हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आज की एक नई इम्पोर्टेंट सीरीज़ की क्लास में। तो आज से आपके लिए बीएससी फिफ्थ सेम में जो हमारा फर्स्ट पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, उसकी इम्पोर्टेंट सीरीज़ की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। अगर आप इन इम्पोर्टेंट सीरीज़ की क्लासेस को देख लेते हो तो एग्जामिनेशन में 75 का आप करके आओगे और आपके एग्जामिनेशन में नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। आपको जो इम्पोर्टेंट सीरीज में क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो प्रीवियस हो या फिर कोई मॉडल पेपर हो। आपको ये क्वेश्चन जो आपको कराए जाएंगे इम्पोर्टेंट सीरीज में वो देखने को मिलेंगे। देखिए, बीएससी में हर यूनिवर्सिटी में एक खास बात होती है कि क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, यानी कि कोई नए क्वेश्चन नहीं बनते, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन ही रहते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सीरीज अगर जो बच्चा देख लेता है मन लगाकर, उसके एग्जामिनेशन में हम लिख कर दे सकते हैं कि एग्जामिनेशन में उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में। बाकी आप अन्य सब्जेक्ट में अपनी प्रिपरेशन स्वयं करें। अगर आप और भी सब्जेक्ट की क्लास चाहते हो, जैसे फिजिक्स है, तो लगभग 10 या 20 लोग कमेंट कर देंगे तो आपकी क्लासेस को रेगुलर शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इसी पे बात करते हैं। आपका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर कौन सा है आपका? रीअरेंजमेंट वाला, वो भी आपका शुरू कर दिया गया है। ठीक है, रीअरेंजमेंट में इम्पोर्टेंट सीरीज को आप देखें, वो भी शुरू कर दी गई है। तो यूनिट थर्ड में हमने जाना था कि एल्काइन क्या होते हैं। एल्काइन का मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो दो व्यक्ति तीन चीज एक दूसरे को ले दे करके जुड़े होंगे, वो क्या कहलाते हैं? एल्काइन हैं। यानी कि सी ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारे एल्काइन है। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सारे क्या होते हैं? एल्काइन, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। तो ये सारे हमारे एल्काइन है। बट एक इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू कर दी गई है, तो हम आपके लिए वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड, यानी स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड नहीं। ठीक है, हार्ड वर्क को ही स्मार्ट वे में कीजिए। तो आप देखिए ध्यान से, हम समझने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं एसिडिटी ऑफ एल्काइन। ठीक है, एल्काइन। ओके, अब देखिए जो एल्काइन है, आपके जो एल्काइन हैं वो आप जानते हो क्या होते हैं? जिनमें 3 बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, वो सारे एल्काइन होंगे। बट हमें पढ़ना है एसिडिटी ऑफ एल्काइन। अब देखिए, एसिडिटी का मतलब होता है अम्लता। अम्लता आपने अम्ल क्षार पढ़े होंगे कक्षा 10 में। तो अम्ल क्या होते हैं? जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, सिंपल। बट लेकिन हमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझना है, तो अम्ल वे होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जो H+ आयन देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारे एल्काइन होते हैं, ये भी हाइड्रोजन आयन देते हैं, और हाइड्रोजन आयन देने के कारण ही ये एसिडिटी को शो करते हैं, यानी अम्लता शो करते हैं। लेकिन इनमें एक शर्त होती है, एल्काइन भी 2 प्रकार के होते हैं, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल। ये कंडीशन केवल टर्मिनल एल्काइन दिखाएंगे। ठीक है, कैसे? देखिए थोड़ा आपको समझाते हैं। टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे नॉन टर्मिनल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो टर्मिनल का मतलब आप जो एक तरीका समझें, जिस एल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है उससे हाइड्रोजन एटम लिंक होगा अंतिम कार्बन एटम से, जो कि ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, उससे हाइड्रोजन एटम अगर लिंक होगा तो उसे हम टर्मिनल एल्काइन कहेंगे। जैसे हमने लिख दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें आप देखिए जो कार्बन एटम है ये अंतिम मान लो या ये मान लो, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे एक टर्मिनल एल्काइन हो गया। और भी हम लिख सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये भी हमारा एक क्या है?
टर्मिनल है, क्योंकि इसमें अंतिम कार्बन एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे सारे टर्मिनल एल्काइन है। लेकिन एक शर्त ये है कि ये जो एसिडिटी शो करेंगे वो टर्मिनल एल्काइन ही करेंगे ज़्यादातर केसेस में। रेयर केसेस में ये भी दिखा सकते हैं, लेकिन 99% केसेस में यही टर्मिनल एल्काइन शो करेंगे, क्योंकि इनका जो हाइड्रोजन एटम होगा वो ये हाइड्रोजन एटम त्याग सकते हैं, यानी हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल सकता है। यानी जो पदार्थ हाइड्रोजन आयन देते हैं वही तो अम्ल कहलाते हैं। तो ये ठीक उसी प्रकार जो हमारे एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं, वो हाइड्रोजन एटम त्याग देते हैं, इसलिए इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। अब नॉन टर्मिनल कौन से होंगे, हमने नॉन टर्मिनल दिखा देते हैं। नॉन टर्मिनल आपके इस टाइप के, इसमें आप देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है उससे कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा हुआ है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है उस पर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से, जिन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लास्ट में अंतिम छोर की बात हो रही है, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ अंतिम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन भी है। तो इस टाइप से ये इसका खेल है। अब समझते हैं इसका डेफिनेशन। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा अम्ल की डेफिनेशन लिख देते हैं। वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं, ये क्या हाइड्रोजन धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप लिख सकते हो। तो बे टर्मिनल एल्काइन जिनमें बे टर्मिनल एल्काइन जिनमें sp हाइब्रिड कार्बन क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, एसिडिक एल्काइन कहलाते हैं। ठीक है, वैसे ये तो केवल थोड़ा आपको समझाने को लिख दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए इसको। ठीक है, क्वालिटी स्पष्ट आ रही है नहीं, देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद एसिडिक एल्काइन कहलाते हैं। अब sp हाइब्रिड कार्बन क्या होते हैं, ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है। तब बे टर्मिनल एल्काइन जिनमें sp हाइब्रिड कार्बन एटम H+ आयन देते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो टर्मिनल एल्काइन में जो sp हाइब्रिड कार्बन एटम होता है उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वही आपका एसिडिक नेचर शो करेगा। किसी भी एल्काइन में एसिडिक नेचर कौन शो करेगा, sp हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। अब sp हाइब्रिड कार्बन क्या होगा, एग्जाम्पल से देखिए। सबसे पहले हमने आपको एक चीज़ बताई थी, हमने 3 कंपाउंड अब तक आपको पढ़ा दिए हैं, एल्केन, एल्काइन। इन तीनों में हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, और सब लगभग हमने सभी में बताया था कि मुख्यतः ज़्यादातर कंपाउंड्स में जो एल्केन होते हैं उनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, इनमें होता है sp2, इनमें होता है sp। तो इनका ये ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर, या फिर आप कह सकते हो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये। ठीक है, अब जो हमारा एल्काइन होता है जो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, कैसे शो करता है, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने, एसिटिलीन ले लिया। ठीक है, ये है एसिटिलीन, या इसी को हम कहते हैं एथाइन। इसी को क्या कहते हैं हम, एथाइन। अब एथाइन ले लिया, अगर हम इसका स्ट्रक्चर खोलें तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा।
इस टाइप से। अगर हम इसके बॉन्ड देखें, इसमें किस टाइप के बॉन्ड हैं, तो इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होंगे, ठीक है, 2 पाई होंगे, ये सिग्मा। तो इस कार्बन एटम को ले लेते हैं या फिर इसको ले ले, तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कितने हैं इसमें, या फिर हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इसमें 2 हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं इसमें। जब 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है। तो ये जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज है, तो इसका जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट सकता है जब ये किसी मेटल से अभिक्रिया करेंगे तो यही हमारा कार्बन एटम से जुड़ा जो हाइड्रोजन है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, यही हमारे क्या शो करते हैं, एसिडिटी। तो आप एसिडिटी समझ गए होंगे। अब थोड़ा इसका आपको ढंग से समझाते हैं, इसको देखिए ध्यान से। तो एग्जाम्पल से आप लिख सकते हो CH3 में sp हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन sp, या फिर आप लिख सकते हो केवल ऐसे ही, आप ऐसे ही लिख सकते हो। ये भी हमारे एक एसिडिक नेचर को शो करेगा, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, और हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, कार्बन एटम पर sp। तो इस टाइप से ये शो करेगा। अब ये शो कब करते हैं, देखिए ध्यान से। अगर आपको बताएं, जब इनकी रिएक्शन हम, अब ये आप ये समझ गए होंगे कि एसिडिटी नेचर को शो करते हैं, लेकिन हम ये एक्सप्लेन या प्रूफ कैसे करेंगे, तो जब हम इनकी रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराएं या फिर किसी बेस के साथ कराएं, क्षार के साथ, तो हमारे देखिए अम्ल की क्रिया अगर क्षार से कराते हैं तो लवण और जल बनता है ना, लेकिन अगर हम एल्काइन की क्रिया कराकर देखें तो क्या बनेगा, वो देखिए ध्यान से। तो हम सकते हैं प्रूफ, या फिर हम सो दैट, कैसे शो करेंगे, शो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम किसी रिएक्शन कराएं, रिएक्शन विद मान लीजिए हम करा सकते हैं मेटल के साथ, मेटल के साथ। तो अगर हम इसी को ले लेते हैं एथाइन को, इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम धातु के साथ करा दें, सोडियम धातु के साथ करा दें, इसको हीट किया जाएगा, तो हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा इस टाइप से। देखिए Na+ धनायन, Cn- ऋणायन, ट्रिपल बॉन्ड C, और इस टाइप से, और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो इन्होंने जो हाइड्रोजन दिया, तो ये प्रूफ कर रहे हैं, जब इन्होंने हाइड्रोजन मुक्त कर दिया कि ये हमारे एसिडिक नेचर को शो करेंगे। या फिर आप इसकी रिएक्शन किसी 2 से न करा करके 1 सोडियम से करा दें, तो इस टाइप से भी हमें मिल सकता है। देखिए ध्यान से, 2 मॉलिक्यूल की जगह अगर आप 1 मॉलिक्यूल लेते हो तो हमें क्या मिलेगा, देखिए HC, ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे तो प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, माइनस, और इस पे प्लस, ठीक है। और इस टाइप से यहाँ से जो H+ है ये मुक्त हो जाएगा। तो इसने हाइड्रोजन आयन दिया, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो हमारे एल्काइन होते हैं वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ओके, एक रिएक्शन से आप और समझ सकते हो। और रिएक्शन अगर आपको समझाएं, अगर हम किसी क्षार से इसकी अभिक्रिया करा दें, ठीक है, तो क्या हो सकता है, वैसे देखते हैं। क्षार NaOH ले लिया हमने, इससे अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, थोड़ा सा देखिए, लवण और जल बनते हैं, ठीक है, साल्ट प्लस बेस, साल्ट और वाटर। देखिए ध्यान से, क्या हो सकता है, अगर हम इसके 2 मॉलिक्यूल लें तो हमारे पास मिलेगा NaC, इसको इस टाइप से दिखा सकते हो आप, इस टाइप से, और Na धनायन प्लस आप लिख सकते हो 2H2O, ठीक है। तो इस टाइप से लवण और जल बन गया। तो ये भी हमें ये प्रूफ कर रहे हैं कि जो हमारे एल्काइन है वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। इसलिए इस जो ये रिएक्शन हुई, तो आपने ये देखा इस रिएक्शन के थ्रू कि जो हमारे एल्काइन हैं वो क्षार से अभिक्रिया करके अम्ल और जल दे रहे हैं। या फिर हम यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन मुक्त हुई है इस रूप में, जल के रूप में।
तो आपने देखा कि एसिडिटी को ये शो करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इनका ये हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो शो वाई रिएक्शन। शो वाई कैसे शो करोगे? वाई रिएक्शन। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ लिख सकते हो शो वाई रिएक्शन। अब ये तो हो गया। इसके बाद अब एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि इसका रीज़न क्या है कि एसिडिटी शो क्यों करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि एसिडिटी शो करने का इसमें कारण क्या है। तो देखिए ध्यान से, रीज़न लिख सकते हो आप, रीज़न। ठीक है, ये चल नहीं रहा, रीज़न। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जो हमारा, मान लीजिए हम एक लेते हैं इस टाइप से, ये हमारा एथाइन, ये एक एल्काइन है। इसका ये रीज़न होता है कि जो हमारा sp हाइब्रिड कार्बन होता है, ये क्या है? sp हाइब्रिड कार्बन है। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करता है। ये क्या करता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करता है। इसके कारण, जिसके कारण जो जो ये मतलब कार्बन है, वो जो पॉजिटिव धनायन जो धातु होती है, मेटल होती है, उसके साथ ऐड हो जाता है, उसे हाइड्रोजन को अपने पास से मुक्त कर देता है। ठीक है, और इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनमें ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो हमारे एल्काइन होते हैं, वो एल्काइन ही क्यों दिखाते हैं ये एसिडिटी के नेचर को? क्योंकि ध्यान से देखिए इसको, इसमें जो गुण होता है एस वाला, वो इसमें 50% होता है एल्काइन में। एस का जो गुण होता है इसमें कितना होता है? 50% के अप्रॉक्स होता है। और sp2 में शायद 34% होता है, और sp में 25%। तो सबसे ज़्यादा जो sp नेचर दिखाता है और मुख्यतः s वाला जो गुण दिखाता है, वो एल्काइन ही दिखाता है, जिस कारण ये एसिडिटी को शो करते हैं। तो आप रीजन लिख सकते हो कि जो हमारा एल्काइन होता है, उसमें जो टर्मिनल कार्बन आइटम होता है, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करता है sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण। और इसमें जो s की जो परसेंटेज होती है, वो 50% होती है। तो ज़्यादा मात्रा होने के कारण ये शो करता है। ठीक है, तो इस टाइप से आज ये कंप्लीट हुआ। एग्जामिनेशन में आपसे ये 15 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।